नमस्कार मेरे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिंदी में हिंदी व्याकरण है वो टॉपिक चला रखा था और उसमें हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। विशेषण की हमने एक क्लास लगा ली है, विशेषण का परिचय हमने पढ़ लिया है और देन उसके बाद में हमने विशेषण के प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। विशेषताओं के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। लेकिन विशेषताओं के आधार पर विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये पढ़ा था। सबसे पहले आज हम परिमाणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो आज हम हेडिंग डालिएगा गुणवाचक विशेषण की। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ है वो आपको जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है, अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में उसकी पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाती है। एक आपकी 8:15 पे शाम के टाइम 8:15 पे आपकी मैथ की क्लास लग रही है। रोशन सर है वो कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं मैथ का। उसके बाद में जैसे ही आपकी डेस्क वर्क आएगी, चाहे वो संजीव हो या फिर एक्सीलेंट हो, दोनों ही डेस्क वर्क आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। और अपनी ये जो क्लास है वो 9 बजे, सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है। अब विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण में हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण है वो किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता है वो उसके रंग रूप, जैसे कि यहां पे लिखिएगा, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता उसके अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, संज्ञा की विशेषता उसके रंग रूप आकार, ठीक है। संज्ञा की विशेषता है वो उसके रंग रूप आकार, दशा, दिशा हो गया। उसके बाद में आगे में इसके एग्जाम्पल है वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। रंग रूप आकार, दशा, दिशा, अवस्था हो जाएगा, गंध हो जाएगी, गंध और शप्रस, ठीक है। गंध हो जाएगा, शप्रस हो जाएगा, अवस्था हो जाएगी। उसके बाद में स्थान, स्थान हो जाएगा, समय हो जाएगा, गुण हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा, ठीक है। गुण हो जाएगा और यहां पे लिख लो अवगुण। अब यहां पे देखो भी, रंग काला पीला, ठीक है। रंग हो जाएगा, सफेद है, काला है, पीला है, सफेद, काला, पीला, ठीक है, आदि। रूप कैसा हो जाएगा? रूप उसका हो जाएगा कुरूप है, स्वरूप है, ठीक है। रूप में आ जाएगा कुरूप, स्वरूप, ये इसमें रूप के अंतर्गत आ जाएगा। आकार जैसे तिकोना है, चौकोर है, चौकोर आ जाएगा, गोलाकार आ जाएगा, तिकोना आ जाएगा, ठीक है, तिकोना आ जाएगा। देन उसके बाद में दशा,
उसकी दशा कैसी है, तो दशा में जैसे कि अमीरी है, गरीबी है, अमीरी है, गरीबी है, ठीक है। चलो भी एक बार फिर देखिएगा, दोबारा बीच में लाइट चली गई थी। अपन पढ़ रहे थे गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक के विशेषण की मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई है। वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता उसके रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, गंध, स्वरूप, स्थान, समय, गुण और अवगुण के आधार पर बताए। अब रंग कैसा होगा, सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है, पीला हो सकता है, आदि, ठीक है। डैश में आदि आ जाएगा। स्वरूप, रूप कैसा होगा, कुरूप हो गया, स्वरूप हो गया। आकार कैसा होगा, चौकोर हो गया, गोलाकार हो गया, और तिकोना आएगा यहाँ पे, ठीक है, तिकोना, तिकोना हो गया। देन उसके बाद में दशा उसकी कैसी हो सकती है, तो अमीर हो सकता है, अमीरी नहीं, अमीर हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, तो अमीर हो गया, गरीब हो गया, ठीक है, और करोड़पति, करोड़पति हो गया। देन उसके बाद में दिशा, दिशा हो गया दक्षिणी, दक्षिणी हो गया, और पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया, ठीक है, आदि। देन उसके बाद में उसकी अवस्था कैसी हो सकती है, वो बूढ़ा हो सकता है, युवा हो सकता है, जवान हो सकता है, ठीक है। तो अवस्था जवान हो गया, युवा हो गया, बूढ़ा हो गया, ये उसकी अवस्था। इसके आधार पर अगर उसकी विशेषता बता रहा है तो वहाँ पे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ध्यान उसके बाद में गंध कैसी हो सकती है, दुर्गंध हो सकती है, सुगंध हो सकती है, तो सुगंध खुशबू हो सकती है, सुगंध हो गया, खुशबू हो गया, और दुर्गंध हो गया, ठीक है, दुर्गंध हो गया। देन उसके बाद में शप्रस के आधार पर मुलायम हो सकता है, ठीक है, चिकना हो सकता है, चिकना है, मुलायम है, कोमल है, कोमल हो सकता है। और स्थान के आधार पर जयपुरी है, जोधपुरी है, भारतीय है, जयपुरी, जोधपुरी, भारतीय, ठीक है। इसके आधार पर उसकी विशेषता बताए। समय के आधार पर, गुण के आधार पर, अच्छा बुरा, समय में आ जाएगा, जैसे कि प्राचीन काल है, मुगल काल है, समय में प्राचीन काल हो गया, मुगल काल, ठीक है, सल्तनत काल है। इसके आधार पर अगर विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो, इसका गुण लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, तो अब गुण में कैसा आ जाएगा, अच्छा है, गुण में अच्छा है, बुरा है, वफादार है, ठीक है। और अवगुण में बुरा हो गया, बेढंग हो गया, तो यहाँ पे अच्छा, गुण उसका अच्छा है, वफादार है, ठीक है। और अवगुण में बेढंग, बेढंग हो गया, बुरा हो गया। इसके आधार पर विशेषता बताए, ठीक है, इसके आधार पर विशेषता बताए, वहां पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता है वो रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, गंध, स्पर्श, स्थान, समय या फिर गुण अवगुण के आधार पर बताए, ठीक है। नीचे लिख लो, के आधार पर बताए, के आधार पर बताए, वहां गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। समझ में आ गई ना बात।
यहाँ तक समझ में आ गई। गुणवाचक विशेषण है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 पे अपन लेके चलेंगे परिमाणवाचक विशेषण, जिसे हम मात्रावाचक विशेषण बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं फिर, ठीक है। वैसे अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा आपको। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है अपना तो पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब चलिएगा परिमाणवाचक विशेषण में चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिसे हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण को मात्रावाचक विशेषण भी बोलते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित मात्रा होगी और एक अनिश्चित मात्रा होगी, ठीक है ना। दोनों को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करें भी, सभी सारे विद्यार्थी हैं वो दिल से लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके भी, ठीक है। सभी को क्लास का लाभ मिल सके। पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा कब आता है, जब पढ़ने वाले होते हैं। और पढ़ने वाले कब आएंगे, जब आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। तो जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन पे अपनी क्लास का शेयर रुकना नहीं चाहिए। नंबर 2 पे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं भी, परिमाणवाचक विशेषण है वो किसे कहते हैं, वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता उसकी परिमाण अथवा नापतोल के आधार पर बताए। वह विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता है वो उसकी परिमाण के आधार पर, या फिर परिमाण को अपन ये बोल सकते हैं माप या तोल, ठीक है। माप या तोल के आधार पर बताए तो वहां पे क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो लिख लीजिएगा, वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द, या फिर वे विशेषण शब्द लिख लो, ठीक है। वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता परिमाण के आधार पर या फिर विशेषता माप तोल, माप या तोल के आधार पर बताए, तोल के आधार पर बताए, वहां परिमाणवाचक विशेषण होगा भी। परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था भी परिमाणवाचक विशेषण है वो 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हो जाएगा इसका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है वो आता है अनिश्चित, जिसमें कोई भी निश्चित न हो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है वो किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध करवाए। वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध करवाए, वहां पे तो होगा परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध करवाए, जैसे कि थोड़ा बहुत, कुछ चीनी। अब यहाँ पे चीनी की जो मात्रा है वो कुछ है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 5 किलो चीनी,
अब 5 किलो चीनी है वो क्या है, एक निश्चित परिमाण है, उसका एक निश्चित मात्रा है उसकी 5 किलो, लेकिन कुछ चीनी मैंने बोल दिया तो उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा, कुछ चीनी अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कि 5 किलो चीनी, 5 किलो गेहूं, 5 किलो आटा, 2 किलो चाय, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपन निश्चित परिमाणवाचक पे। नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह विशेषण शब्द वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध करवाए, निश्चित मात्रा का बोध करवाए। वहां पे क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जैसे कि 7.5 मीटर कपड़ा, 7.5 मीटर कपड़ा हो गया उदाहरण, ठीक है। जैसे कि 5 किलो 5 केजी आटा, एक मात्रा निश्चित है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि मेरी गाय ने 5 किलो दूध दिया या फिर 5 लीटर दूध दिया, ठीक है। मेरी गाय ने 10 लीटर दूध दिया और वह सारा मैंने बेच दिया, वह सारा मैंने बेच दिया। तो यहाँ पे देखिएगा आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक आपके सामने एग्जाम्पल है, मेरी गाय ने 15 लीटर दूध दिया, मेरी गाय ने 15 लीटर दूध दिया और वह सारा, मेरी गाय ने 15 लीटर दूध दिया तथा मैं सारा दूध बेच दिया, या फिर मैंने सारा दूध बेच दिया। अब मैंने यहाँ पे सारा दूध, मैंने अंडरलाइन किया है सारा दूध को, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भी, आपको ये देगा मेरी गाय ने 15 लीटर दूध दिया तथा मैंने सारा दूध बेच दिया। अंडरलाइन किए हुए शब्द में विशेषण बताइए, अंडरलाइन किए हुए शब्द में विशेषण बताइए। अब आपको विशेषण कहाँ पे बताना है, इस सारे दूध में बताना है। अब सारे दूध का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे निश्चित मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे निश्चित मात्रा दी गई है भी। उस गाय ने कितना दूध दिया था, तो 15 लीटर दूध दिया था, और वो सारा, ये सारा दूध कितना है, 15 लीटर है, क्योंकि उस गाय ने 15 लीटर ही दूध दिया था और वो सारा का सारा दूध उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे सारा दूध, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा है वो क्या है, निश्चित है। यहाँ पे उसकी मात्रा निश्चित कर दी गई है, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक की। अनिश्चित परिमाणवाचक वह विशेषण शब्द होता है जो किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित नहीं कर पाता, जो किसी वस्तु की मात्रा को निश्चित नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पे, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो आगे चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पे। अनिश्चित में कुछ भी निश्चित नहीं होगा भाई। नंबर 2 पे देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द
जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न करवाए। वह विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध न करवाए, वहां पे क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा, कुछ चीनी, ठीक है, कुछ चीनी हो गया, कुछ दूध हो गया, कुछ दूध, या फिर थोड़ा दूध हो जाएगा, थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, कुछ चीनी, कुछ चाय। तो यहाँ पे क्या है, मात्रा की जो वस्तु की मात्रा है वो निश्चित नहीं है। यहाँ पे वस्तु की मात्रा है वो निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वस्तु की मात्रा थी वो निश्चित थी। जैसे कि 5 किलो आटा, सारा दूध यानी 15 लीटर, जो जितना भी दूध दिया था 15 लीटर गाय ने, वो 15 लीटर दूध हो गया, 7.5 मीटर कपड़ा हो गया। यहाँ पे निश्चित था, लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित नहीं था। जैसे कि मैं इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि देखिएगा आप, मेरी गाय ने जितना दूध दिया था वह मेरी गाय ने जितना दूध दिया था वह मैंने सारा बेच दिया। अब यहाँ पे मैंने सारा बेच दिया। मेरी गाय ने जितना दूध दिया था मैंने सारा दूध बेच दिया। अब देखो, अब मेरी गाय ने जितना दूध दिया था मैंने सारा दूध बेच दिया। अब यहाँ पे देखो सारा दूध, अब यहाँ पे कोई निश्चित मात्रा नहीं है उस गाय ने कितना दूध दिया, लेकिन इतना है कि जितना दूध दिया था वो सारा का सारा उसने बेच दिया। यहाँ पे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऐसे देगा, मेरी गाय ने जितना दूध दिया मैंने सारा दूध बेच दिया। अब अंडरलाइन किया है यहाँ पे सारा दूध को, तो अंडरलाइन किए हुए या फिर रेखांकित किए हुए शब्द में विशेषण बताइएगा कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगर परिमाणवाचक विशेषण में भी ऑप्शन पूछ रहा है तो आपको बताना है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, एक लाइन में आपको क्वेश्चन देना है, तो आपको यह बताना पड़ेगा भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इट्स ओके, ज्यादा बेटर रहेगा, इससे परिमाणवाचक विशेषण से ज्यादा बेटर यही रहेगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 पार्टों में हमने डिवाइड करके पढ़ा है इसको, और गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ लिया। आज हमने 2 पढ़े हैं। नेक्स्ट अगली जो क्लास रहेगी अपनी, उसमें भी हम 2 और जो बचे हुए हैं, जो संख्यावाचक विशेषण, देन उसके बाद में अपना सार्वनामिक विशेषण बचा है वो कर लेंगे। और कुछ एक विद्वान है वो 5 विशेषण बताते हैं, एक व्यक्तिवाचक विशेषण और बताते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो क्लास में आपको पढ़ाया है वो आपको, मुझे ऐसा लगता है भी सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।